नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी के लिए। तो एक वीडियो में यूटीबी नर्सिंग और पैरामेडिकल जो अभ्यर्थी जो लगे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, उनके लिए गुड न्यूज़ है आपके कार्यकाल को लेकर के, सेवा अभिवृद्धि को लेकर के। दूसरा जो अपडेट है, नर्सेज भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्रों को लेकर के नया निर्देश दिया गया है। क्या हैं ये दोनों खबरें, इसके अलावा और भी खबरें हैं, इसी वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटली बताने वाला हूं। लेकिन बेसिकली जो काम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो दो हैं, उन दो पर चर्चा करेंगे। और ये लेटर आप लोगों ने कल से बहुत देखा होगा, सब ने देख लिया होगा। 12/6/2023 बैठक कार्यवाही विवरण, यानी कि जो 7 जून 2023 को राज्य स्तरीय जो बैठक हुई थी एसीएस मैडम की अध्यक्षता में, उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं जिसमें कौन कौन अधिकारी लोग शामिल हुए ये इसमें बताया गया है। 8 जो संबंधित अधिकारी हैं वो यहाँ पर इसमें शामिल हुए, जिसमें एनएचएम था और निदेशक थे जन स्वास्थ्य के और डायरेक्टर राजपत्रित सुरेश नवल जी, ठीक है। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी संयुक्त निदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं जोन, जो जोन डायरेक्टर्स हैं वो, समस्त सीएमएचओ, संबंधित उप मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है। यानी कि पूरा जो चिकित्सा विभाग का अमला है वो मौजूद रहा। और इसमें जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों को क्या क्या है, उसमें 15 से 16 निर्णय लिए हैं इन्होंने। तो यहाँ पर देखिए साथियों, जो निर्णय लिए गए हैं कि बजट घोषणाओं के संबंध में नई जिलों में नए कार्यालय और हेल्थ फैसिलिटीज़ विकसित की जाए, ठीक है। और ये किसको जिम्मेदारी दी गई है, संबंधित जिला कलेक्टर सीएमएचओ, जो 15 नए जिले हैं उनके लिए। बजट घोषणा में नई हेल्थ फैसिलिटीज, जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, इनके लिए भूमि चिन्हित की जाए, जो भी है इनको भी कार्रवाई प्रारंभ की जाए। इसके लिए भी संबंधित जिला कलेक्टर और सीएमएचओ को यहाँ पर अधिकृत किया गया है। तीसरा जो अपडेट्स है साथियों वो आप लोगों के यूटीबी कार्मिकों के लिए है, और इसमें बताया गया कि यूटीबी पर कार्मिक लगाने हेतु पत्रावली वित्त विभाग से अनुमोदन करवा ली गई था। पूर्व में लगे हुए कार्मिकों की सेवा अवधि दिनांक 31/12/2023 तक बढ़ाया जाना प्रक्रियाधीन है। यानी कि यूटीबी कार्मिकों का एक्सटेंशन 31 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा। जो 30 जून को समाप्त हो रहा था उसे बढ़ाया जाएगा और उसे किया जाएगा 31 दिसंबर 2023 तक। लेकिन क्या ये पूरा सच है? अगर 31 दिसंबर 2023 तक चिकित्सा विभाग यूटीबी कार्मिकों को रखे जा रहा है तो एक मंशा बिल्कुल स्पष्ट नज़र आती है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो चिकित्सा विभाग की भर्तियाँ चल रही हैं कहीं ना कहीं इनको लेकर के भी विभाग आशंकित है। और ये एक तरीके से डेडलाइन समझिएगा कि 31 दिसंबर 2023 तक कार्यकाल करने का मतलब क्या है कि इन भर्तियों को आगे खींचने का प्रोसेस मुझे लगता है हो जाएगा। क्योंकि यूटीबी पर किस लिए लगाते हैं कि अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर लगाया जाता है। और कब तक लगाया जाता है? 31 मार्च, जो भी सालाना ईयर होता है 31 मार्च 2023, जैसे आपको हटा दिया था उसके बाद बढ़ा दिया गया, या फिर नए कर्मचारी आ जाने पर। अब ये अगर 31 दिसंबर 2023 तक 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? यानी कि अगर ये नर्सिंग की एएनएम और जीएनएम और जो पैरामेडिकल की जो भर्तियां हैं अगर ये पूरी हो जाती हैं तो आप लोगों को 31 दिसंबर से पहले भी हटा दिया जाएगा। ये पक्की बात है, तय बात है, ठीक है। जैसे नए कर्मचारी मिले तो आप लोगों को हटा देंगे। और अगर ये भर्तियां नहीं पूरी होती हैं 31 दिसंबर 2023 तक तो आपको लगाए रखी गए। तो ये 31 दिसंबर एक डेडलाइन नहीं है, इसे ये ना समझें कि भाई 31 दिसंबर तब पक्का हो गया, ठीक है। समझने की आवश्यकता है कि अगर ये चिकित्सा बाकी भर्तियाँ पूरी हो जाती हैं तो आप लोगों को चाहिए आज सितंबर में पूरी हो जाए तो आपका सितंबर में हटा दिया जाएगा, ये तय बात है, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें की गई हैं। और एक और था आप लोगों का, वो देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में, राजपत्रित विभाग में भर्तियों हेतु अनुभव प्रमाण पत्रों को शीघ्र ही जारी करवाने के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। राजस्थान हेल्थ पोर्टल पर समस्त अधिकारी कर्मचारियों को सही सूचना अपडेट करवाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। ये अनुभव प्रमाण पत्रों को लेकर के जो चिकित्सा विभाग की भर्तियाँ चल रही हैं उनको लेकर के अपडेट था। तो दो जानकारियाँ साथियों, ठीक है। और ये एक और यहाँ पर देखिए, पीएससी से सीएससी, सीएससी से उपजिला अस्पताल और उच्च स्तर पर क्रमोन्नत होने वाले संस्थाओं में कार्यरत अधिकारीगण कार्मिकों के पदों में कमी कर दी जाती है तथा पीपीपी मोड पर अनुबंध समाप्त होने के पश्चात मानव संसाधन हेतु पद सृजित करने तो निर्देश प्रदान किए गए हैं। ये आप लोग देखें, इसमें भी ये बताया गया है, ठीक है। तो
ये जानकारी है साथियों। और नव स्वीकृत जो उदयपुर जोधपुर जो सीएमएचओ हैं जो नए बनाए गए हैं और 39 जो बीसीएमओ बनाए गए हैं, उनमें भी नए वाहन भवन स्टाफ क्षेत्र विवरण अन्य कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित यहाँ पे किया गया है। तो ये अपडेट है साथियों। 31 दिसंबर तय नहीं है। 31 दिसंबर अगर कागजों में हो जाएगी तो अगर ये भर्तियां पूरी होती हैं तो आपको 31 दिसंबर 2023 से पहले बैठा दिया जाएगा। हालांकि ये जो प्रथाएं हैं यूटीबी की, ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे एक गुट बन जाता है और उस गुट बन जाने के कारण चिकित्सा विभाग की भर्तियों का जो आज तक जो बिगड़ैल रूप है वो देखने को मिल रहा है। बोनस अंक आधारित भर्तियां, इससे व्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं। जो फ्रेशर्स कई कई लाख रुपए खर्च करते हैं, उनके सपनों के लिए कहीं कुठाराघात होता है। यूटीबी की भर्तियां, ये संविदा की भर्तियां, एनएचएम को हम रोक नहीं सकते, लेकिन राजस्थान सरकार यूटीबी को रोक सकती है। लेकिन क्या करें, सबको अपने स्वार्थों की पड़ी है। अब हो सकता है कि मेरी इस बात पर भी काफ़ी सारे बकलोल लोग जो हैं कमेंट कर सकते हैं कि यार ये तो चाहता ही नहीं है कुछ अच्छा होना। मैं ये चाहता हूँ कि साफ़ सुथरी प्रक्रियाएं हों, ठीक है। और ये जानकारी है, यूटीबी एक्सटेंशन होना और अच्छी बात है, लेकिन ये यूटीबी के एक्सटेंशन जब ये नई भर्तियां पूरी हो जाएं उसके बाद यूटीबी की भर्तियां आनी नहीं चाहिए। ये कम से कम सरकार को सोचना चाहिए, ताकि ये चिकित्सा विभाग में जो बोनस अंकों का जो खेल है, जो भर्तियाँ हैं, जिस तरीके से लोग लालायित हो रहे हैं, बोनस अंकों के पीछे भाग रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, फर्जी मतलब चीज़ें किए जा रहे हैं, फर्जी तलाक लिए जा रहे हैं नर्सिंग विभाग में लगने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। सब कुछ पता है, समय आने पर सबका खुलासा भी करेंगे। किसी का अगर पता चल गया चिकित्सा विभाग में काफ़ी सारे ऐसे फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बना लिए, उनका जो लाइसेंस है 2 जगह काम कर रहा था फिर भी अनुभव बनवा लिया। ऐसे सब लोगों पर नज़र है आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ की। समय आया तो सबका बेनकाब हम जरूर करेंगे, ये तय बात है। आप लोग चाहे कितना ही कर लीजिए, किसी से डरने वालों में से नहीं आरएनएस एजुकेशन न्यूज़। इस बात की पक्की गारंटी दे रहे हैं आप लोगों को। अगर किसी ने चिकित्सा विभाग की भर्तियों में कारस्तानी करने की कोशिश की, फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की, वो बचेगा नहीं भाई। मैं कम से कम आपको कुछ नहीं कहने वाला, जो मुझे पता लगेगा उसकी सीधी रिपोर्ट होगी एसओजी मुख्यालय में, ठीक है। तो यहाँ पर इस का ध्यान रखें। एक्सटेंशन हो रहा, बहुत अच्छी बात है। तो हमें भी खुशी हो रही है कि एक्सटेंशन हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है यार मेरे 8 महीने पूरे हो रहे थे 30 जून को, कम से कम मेरे 12 महीने तो पूरे हो जाते, या मेरे 9 महीने हो रहे थे तो कम से कम 12 महीने पूरे हो जाते, 1 साल हो जाता, 10-15 जो बोनस अंक मिल जाता, मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर ये भर्तियाँ पूरी होती हैं तो 31 दिसंबर से पहले भी हटाया जा सकता है, ये तय बात है। धन्यवाद साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।